इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में संकट है और संकट के बीच भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। दूतावास की भारतीयों को घर में रहने की सलाह दी गई है। तो यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को दूतावास की ओर से कहा गया है कि अपने घर में रहें, जहां पर हैं वहां शांत और सुरक्षित रहें। तो भारतीय दूतावास की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है देश के नागरिकों के लिए जो यूक्रेन में रह रहे हैं, और कहा गया है कि जहां पर हैं सुरक्षित रहें। घर में रहने की सलाह भारतीय दूतावास की ओर से दी गई है। जहां हैं वहां शांत और सुरक्षित रहें, यह दूतावास की ओर से कहा गया एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। जिस तरह के हालात रूस में और यूक्रेन के बीच बने विवाद के चलते यूक्रेन में बने हुए हैं, उसके बीच भारतीय दूतावास की ओर से यह एडवाइजरी भारतीय नागरिकों को लेकर जारी की गई और कहा कि अपने घरों में रहें, शांत रहें, सुरक्षित रहें जहां पर हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया है। कई तरह की जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं और हमलों में कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें अभी तक सामने आई हैं। कई लोग घायल हैं। रूस की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं। 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं। हालांकि यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है, तो वहीं रूस की ओर से भी लगातार हमलों की जानकारी है। इस बीच भारतीय दूतावास की ओर से भारतीय नागरिकों के लिए जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया है कि घरों में रहने की ही सलाह दी गई है लोगों को। हालांकि आपको बता दें, रूस ने एयर डिफेंस तबाह करने का दावा किया है यूक्रेन में, तो साथ ही साथ कई गांवों को कब्जे में लेने का भी दावा रूस की ओर से किया गया है। और मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से स्थिति बीते लंबे समय से बिगड़ती नजर आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं संभावनाएं पूरी हो गई हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया है। किस तरह के हालात अब यूक्रेन में बने हुए हैं, क्या ताजा स्थिति है? बिल्कुल रितेश, देखिए जिस चीज का डर था पूरे देश विश्व भर को वही हुआ है। अमेरिका और नेटो के भारी दबाव के बावजूद जो रशिया है उसने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ जंग करने जा रहा है, और मिसाइल्स जो हम देख रहे हैं वो यूक्रेन पर बरसाई जा रही हैं। और रशिया पूरी तरीके से इस मूड में नजर आ रहा है कि किसी भी हालत में वो यूक्रेन को अपने पुराने अस्तित्व में शामिल करके रहेगा। इस बीच जो वहां पर तमाम लोग हैं वो राजधानी कीव से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि करीब 20,000 भारतीय विद्यार्थी जो कि ज्यादातर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए वहां पर जाते हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं। 22, 24 और 26 फरवरी के दिन भारत सरकार ने ऐलान किया था कि जो तमाम विदेश में पढ़ रहे बच्चे हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। 22 फरवरी को 241 बच्चे वापस भी लौटे, लेकिन जब 24 फरवरी के दिन हमारी फ्लाइट वहां पर जा रही थी तो उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन ने वहां पर नो एयर स्पेस जोन घोषित कर दिया है। और फिलहाल ये भी यूक्रेन में रह रहे विदेशी छात्रों को और जो तमाम अलग लोग भारत के वहां पर रह रहे हैं उन्हें एडवाइजरी दी गई है कि वो जहां पर है वहीं पर रहे, वहां से इधर उधर ना जाए, क्योंकि भारत सरकार अब लगातार यूक्रेन की सरकार के साथ बात करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ विदेश में आपको ये जानकारी भी दे दूं कि भारत ने इससे पहले प्लान बी भी तैयार किया था, जिसमें और सहयोगी देशों से बात की गई थी। यूक्रेन में अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो नजदीकी देश में भारत के विद्यार्थियों को लाया जाए। और अब भारत प्लान बी पर काम करने की कोशिश शुरू कर चुका है। जो तमाम विद्यार्थी वहां पर रह रहे हैं उन्हें किसी नए देश में, जो मित्र देश भारत के, वहां पर पहले लाया जाएगा और वहां पर आराम से जो है बच्चों को लाकर। बिल्कुल अंकुश, कहीं ना कहीं प्राथमिकता सरकार की यही है कि किसी भी तरह से सुरक्षित भारतीय नागरिकों को वहां से लाया जाए जिस तरह के हालात वहां बने हुए। शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।